नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल होती है, तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड पार्टनर की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं एंजेलिक मैसेज लिब्रा आपके लिए क्या है। Look deep within your heart and you feel my love. My love for you is as the deep as the ocean. शायद आप कहना चाहते हैं आपके पर्सन की समंदर से भी ज्यादा गहरा आपका प्यार है, दिल में बस झांक कर तो देखो। चलिए देखते हैं कि डेक में कि क्या है प्रेजेंट आपकी एनर्जीज लिब्रा। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी लिब्रा तुला राशि। तुला राशि की मुझे प्रेजेंट एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा हो सकता है काफी अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान हो, या बिजनेस काफी आपका अच्छा हो। एंड बड़ा बिजनेस हो आपका। आप मुझे थोड़े से मनी माइंडेड फिलहाल बहुत ज्यादा दिख रहे हो, अपने पैसों को लेके काफी चूजी हो। चलिए देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो बहुत कुछ करना भी चाहते हो, बहुत कुछ उनसे कहना भी चाहते हो। थोड़ा-सा तो पैसों की चीज़ों को आप कहीं न कहीं मतलब पता नहीं क्यों आप पैसों के रिगार्डिंग थोड़ा ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। दिल में कई चीज़ें हैं जो कभी ऑफ कभी ऑन हो रही हैं। चलिए देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। ओके, किसी एक इंसान है जो आपके जीवन में, जिनसे भी देखो रिलेट करेगा ना, कोई एक पर्सन है जिनको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हो प्रेजेंट में, कि वो इंसान की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती है, चाहे करियर वाइज हो, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो। तो आप किसी एक से बिल्कुल जेलस हो या गुस्से में हो, है ना। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। पॉजिटिव हो, अपने पर्सन को लेके बहुत ही पॉजिटिव हो, बहुत ही केयरिंग हो। पैसों से भी हो सकता है कि आप कई दफा उनको बहुत हेल्प भी कर चुके हो, तो उनके लिए बहुत कुछ है। फीलिंग्स फीलिंग्स तो बहुत ही हाई हैं। कई चीजें हैं जो आपको पता है। देखो, इंसान ना समझता, सभी कोई मैच्योर होते हैं ना, है ना, समझने के लिए। समझते तो जरूर हो आप कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, हाँ ये बातें यहाँ पे ज्यादा मुझे समझ में आ गई, बट स्टिल कुछ चीज़ों को आप इग्नोर करते हुए दिख रहे हो, कि बातें तो बहुत समझ में आई हैं, लेकिन चलो इट्स ओके फाइन, प्यार के हाथों मजबूर हो ना, वो वाली कहूँगी एनर्जीज दिखती हैं। एंड कोई एक्शंस नहीं ले रहे हो। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, पैसा जा रहा है, चलो दे देता हूँ। थोड़ी तकलीफ तो होती है कि मैं क्यों दे रहा हूँ, बट स्टिल प्यार है तो चलो कर देता हूँ खर्च, वो चीजें दिखती हैं। फिर से मैं कमा लूंगा, वो चीजें भी कह सकती हूँ। बट आप जो एक्सपेक्ट करते हो पर्सन से, शायद वो डिजायर्स आपकी वो फुलफिल नहीं करते हैं, तभी आप थोड़े से हार्ट ब्रोकन हो जा रहे हो फिलहाल। तो कोई मेजर कुछ बोल तो नहीं रहे हो, बिकॉज आपकी एक कहूँ तो बिल्कुल जिप लॉक दिख रही है, कि आप ज्यादा बोलते हुए नहीं, सोचते हुए ज्यादा दिख रहे हो। बीते अगर कहूँ, हो सकता है सालों में या कुछ चीज़ों में आपने बीते टाइमों में कुछ गलतियाँ की हैं, कुछ ऐसी वर्ड्स यूज़ कर दी या कह दिया, अब फिर पछतावा होने लगा कि मैंने शायद ज़्यादा कर दिया। तो आप कोई गलतियाँ नहीं करना चाहते हो, भले ही आपको दिक्कत हो रही है फिलहाल, आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, आप सोच रहे हो, बट आप नहीं करना चाहते, आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। देखो, आने वाले समय भी आपको लग रहा है कि मेरे को ही पेन में रहना पड़ेगा, अगर इस रिश्ते में रहना है तो मैं ही ज़्यादा सफ़र करूँगा। पता नहीं सामने वाला उस वे में सफ़र कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, या मेरे लिए उतना सोचेगा भी कि नहीं, या तीसरे के साथ में बड़ा अच्छा है उनका। तो जो भी है, बट आप थोड़ा-सा मुझे दिख रहे हैं कि चीज़ों से डिसअपॉइंटेड हो। आप देखो, आपको यूँ लगेगा अगर रिलेशनशिप से निकलना है या कुछ फेजेज़ से निकलना है तो 1 मिनट का काम है, हो जाएगा। बट आप पता नहीं क्यों वेटिंग एनर्जीज़ में दिख रहे हो, या प्यार के हाथों मजबूर हो। तो आप किसी से तो जेलस दिख रहे हो आप।
किसी के वजह से हो सकता है कि सिर्फ पर्सन ही नहीं, कोई एक और पर्सन भी हो सकता है जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स लाइफ में अप एंड डाउन आती हैं, फेजेस। बट आप रिलेशनशिप को लेके बहुत ही पॉजिटिव हो फिलहाल। चलो देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। हम्म, ये सेल्फ सेंटर्ड बहुत ज्यादा है ये इंसान। हो सकता है ये काफी गुड लुकिंग हो, है ना, वो चीजें इनकी दिख रही है। अट्रैक्टिव इंसान, आपके पार्टनर जिनसे भी आप प्यार करते हो बहुत ही अट्रैक्टिव है। देखो ऐसा नहीं कहूंगी कि इंसान गलत है। हो सकता है कि एक एज अ पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हों, इनके पेरेंट्स इनके लिए बहुत ही अच्छे हों। तो वो चीजें दिखती हैं। एंड चलिए देखती हूँ और क्या है। इनको ना लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना, पैसों के हिसाब से चलना बहुत अच्छा लगता है। देखो इनके लिए अगर कहूँ तो ये थोड़े शांत मुझे दिख तो रहे हैं, स्पिरिचुअल चीजों पे ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, रिलीजियस वर्क पे ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। पब्लिक फिगर, लोग क्या हैं, लोग क्या कहेंगे, है ना, वो चीजें इनकी मुझे बहुत ज्यादा हाई दिख रही हैं। हाँ हो सकता है कुछ चीजों में इन्होंने विक्ट्री भी पाई हो सकता है इनको नया कोई जॉब या नई कुछ चीजें इनकी कनेक्ट हुई हो रिसेंट में, हो सकता है इनका एक औधा बढ़ा हो प्रेजेंट में। तो अपनी इमेज को लेके बहुत ही आपके पर्सन कहूँ तो कॉन्शियस दिख रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में आस-पास ना बहुत ही कॉम्पिटिटिव फे वाला फ़ेजेज़ है, चाहे हो सकता है बहुत बहुत से लोग हैं जो कुछ चीज़ों से इनको टेंस करते हैं, बट ये खुद को टेंस नहीं करना चाहते। तो दिमाग में अगर कहूँ तो वो चीज़ें हैं। ओह माय गॉड! देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि ये इंसान आपको प्यार नहीं करते हैं। अगर कुछ गुस्से में अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो इनके लिए भी कई चीज़ें तुरंत एक्शंस लेना मुश्किल है या कई लोगों को जवाब देना बहुत मुश्किल है। दिमाग में अगर कहूँ तो इनके आपके लिए शायद एक पर्सन हो, बट इनके लिए अगर कहूँ तो कई पर्सन हैं, जो जवाब देना पड़ेगा। किसको-किसको जवाब देंगे, क्यों देंगे? तो दैट इज़ कहूँगी वो इनकी एनर्जीज़ में दिख रही है, तभी कहूँगी ये अपनी थोड़ी-सी सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज़ में है, बट प्यार है। बट इनके पास में थोड़ी-सी चॉइसेस ज़्यादा हैं, ऑप्शंस जब इंसान को ज़्यादा रहते हैं ना, तो इंसान उस वे में भी सोचता है। बीते कुछ टाइम पहले भी हो सकता है 1 मंथ में, 1 हफ्तों में कुछ लोगों का हो सकता है कि इन्होंने कुछ गुस्से में कहा हो आपके तरफ में या आपने भी हो सकता है कहा हो। ये अपने आपको या कहूँगी ये थोड़े-से स्टॉकिंग एनर्जीज़ में कि आपको स्टॉक भी करते हुए दिख रहे हैं, कितने टाइम ऑफलाइन, ऑनलाइन ये बीते टाइम करते थे, फिलहाल थोड़ा-सा शांत हुए हैं या दिमाग कहीं और लगा रहे हैं। हुँ, एक दिन पहले भी हो सकता है इन्होंने कुछ डिसीज़न लिया हो। ये ना दिल से नहीं दिमाग से भी कहूँगी कुछ चीज़ें सोच के करते हैं, है ना? दिल तो आपके लिए है, बट दिमाग तो वहीं बहुत से लोगों के लिए है, कहूँगी वहाँ लगाते हुए ज़्यादा दिखते हैं। ओह माय गॉड! भले ही पोज़ीशन थोड़ा-सा डिफरेंट है बट कार्ड्स इन फ्यूचर्स के नाम पे अगर कहूँ तो थोड़ा-सा मुझे सेम ही चीज़ें दिख रही हैं कि ये भी थोड़ी एंग्ज़ायटी में रहते हुए कुछ चीज़ों में चेंजेस चाहते ज़रूर हैं। हुँ, चलिए देखते हैं ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है। देखो अगर आप ये सोचते हो कि इंसान आपको प्यार नहीं करते तो कहूँगी बिल्कुल मत सोचिए, बिकॉज़ यहाँ पे प्यार की फीलिंग्स फिलहाल दिख तो रही हैं। चलिए देखते हैं क्या है आपकी तरफ में। स्ट्रेंथ, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानो, अपने आप को बिल्कुल लो मत करो। चलिए इधर देखते हैं क्या है। प्रिंसेस ऑफ कप्स, भावनाएँ, इमोशंस हैं, प्यार हैं। देखो जितना भी ये वक़्त दे सकते हैं आपको, अगर ये देते हैं तो कहूँगी उनके साथ में एक अच्छी कम्युनिकेशंस टच में रहें। चलिए देखती हूँ क्या है, अब क्लैरिफ़ाई करके इस एनर्जीज़ को। आप आने वाले कुछ टाइम में अगर कहूँ तो मुझे सोशल मीडिया पे बिज़ी ज़्यादा दिख रहे हो। कई सर्चिंग ऑप्शंस हो सकते हैं, करियर वाइज़ हो सकते हैं कि आपको कनेक्ट करेंगे या आप ढूँढते हुए दिख रहे हो। एंड थोड़े-से कन्फ्यूज़्ड भी रहोगे चूज़िंग में। रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो थोड़ा-सा मुझे हार्श हो सकते हो या
बिना सोचे समझे कुछ एक्ट कर सकते हो, थोड़े से हाइपर हो सकते हो, तो कहूँगी थोड़ा-सा पेशेंस लेवल को बना के रखने की ज़रूरत है। कुछ कहने से पहले 10 बार सोचना ज़रूर, चाहे रिश्ते में या किसी को भी अगर कुछ कहते हो तो बोलने से पहले सोचिएगा, बिकॉज़ आपकी वर्डिंग्स अगर कहूँ, थोड़ा-सा मरकरी आपका भारी दिख रहा है। इधर देखते हैं क्या है। हुँ। ये आपसे अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंट हो सकते हैं। प्यार में थोड़ा-सा इनको खोया-खोया सा दिख रहा है कि ये एक्सपेक्ट रखेंगे, शायद आप नहीं पूरी करते हुए दिख रहे हो, तो आपसे थोड़ा-सा डिस्कनेक्शन सा ये महसूस कर सकते हैं कम्युनिकेशंस में। हो सकता है इनको फ़ील हो कि कुछ चीज़ें एंड ओवर हो गई है, कैसे क्या करूँ? तो इनका इमोशंस थोड़ा-सा खोया-खोया सा दिख रहा है, बट हाँ, करियर वाइज़ हो सकता है कि कुछ इनको मिले या कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकता है मिले एंड हुँ, चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। कुछ न्यू पर्सन की तरफ में भी इनकी कम्युनिकेशंस होते हुए दिख रही है। मैं लव के रिगार्डिंग तो नहीं बोलूँगी, कोई नया इंसान भी इनको कनेक्ट कर सकता है। चलिए देखते हैं क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। इट्स अ हाई टाइम। मैं कह रही हूँ ना, जो आप कहोगे, किस तरह से कहोगे, क्या करोगे, बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा इन सब चीज़ों का। इट्स अ हाई टाइम, ये काफ़ी एक जो समय है काफ़ी सँभलने का है एंड सही से कुछ चीज़ें करने की हैं एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर रिलेट करे आपसे तो बिल्कुल बिल्कुल लिख कर बताइएगा। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई हैं ज़रूर क्लेम करें। बट अगेन कहूँगी, अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्कशंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।